एक समय की बात है। एक शांत जावानी गांव में जका तरुब नाम का एक नेक और मेहनती युवक अपनी बूढ़ी माँ मिला के साथ रहता था। उसके पिता का बहुत पहले निधन हो चुका था, इसलिए माँ बेटा दोनों खेतों में मेहनत करके जीवन गुजारते थे। एक रात जका तरुब को एक सपना आया। उसने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा जो किसी देवी जैसी लग रही थी। सपने में उसने उस स्त्री से विवाह किया। जब वह सुबह उठा तो मुस्कुरा उठा। सपना इतना सजीव था कि उसका दिल भर आया। पूरा दिन वह उसी के बारे में सोचता रहा। उसे खोया हुआ देखकर उसकी माँ मिला ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? लेकिन जका तरुब चुप रहा, खोया खोया सा। मिला सोचने लगी, क्या उसका बेटा प्रेम के बारे में सोच रहा है? क्या अब उसे शादी कर लेनी चाहिए? उसी दिन मिला की मुलाकात पड़ोसी बक राणू से हुई। उन्होंने भी वही सवाल किया, क्या जका तरुब की शादी हो गई? जब मिला ने नहीं कहा तो बक राणू ने अपनी बेटी लारा स्वाति से उसका रिश्ता जोड़ने की बात की। लड़की बहुत ही नम्र और अच्छी थी। मिला को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन उसने बिना बेटे से पूछे कोई निर्णय नहीं लिया। पर जब भी वह बात करने जाती हिचकिचा जाती, कहीं उसका बेटा पहले से किसी से प्रेम तो नहीं करता। दिन बीतते गए और वह बात कभी हुई ही नहीं। एक दिन जका तरुब ने खेत की जगह शिकार पर जाने का निश्चय किया। वह अपना धनुष बाण लेकर जंगल चला गया। वहां उसने एक हिरण का शिकार किया। बहुत खुश हुआ क्योंकि इससे कई दिनों तक खाना मिल जाता। लेकिन लौटते समय एक तेंदुआ आ गया। डर कर जका तरुब हिरण को छोड़कर भाग गया। तेंदुआ हिरण को ले गया और वह खाली हाथ घर लौटा। गांव लौटते समय उसने देखा लोग उसके घर की ओर भाग रहे हैं। वह घबरा गया। जब वह पहुंचा तो देखा उसकी माँ मिला बेहोश पड़ी थी। वह चल बसी थी। घर में मातम छा गया। जका तरुब जमीन पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। उसे गहरा पछतावा हुआ कि माँ अकेले ही इस दुनिया से चली गई। वह उनकी आखिरी ख्वाहिश पोते को देखने की पूरी नहीं कर सका। उस दिन के बाद वह बदल गया। अधिकतर समय जंगल में ही बिताने लगा। जो भी शिकार करता गांव वालों में बांट देता। ऐसा करके ही वह अपना दर्द कम करता। एक दिन वह वनवासा जंगल में बहुत अंदर चला गया। वहां उसने एक सुंदर झील तिलागा तोया वेनिंग देखी। पास पहुंचते ही उसे हंसी की मधुर आवाजें सुनाई दी। उसने पेड़ों के पीछे से झांका और देखा 7 सुंदर अप्सराएं झील में स्नान कर रही थीं। उनके रेशमी वस्त्र पास की एक चट्टान पर नीटली रखे थे। उनकी बातों से जका को समझ में आया कि वे स्वर्ग की अप्सराएं हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उनमें से एक वही है जिसे उसने सपने में देखा था? धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और एक लाल रेशमी वस्त्र चुपचाप उठा लिया। उसे पता था कि उसके बिना वह अप्सरा वापस नहीं जा सकेगी। सूरज ढलते ही अप्सराएं वापसी की तैयारी करने लगीं, लेकिन नावांग वुलन नाम की अप्सरा का कपड़ा गायब था। सबने ढूंढा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बाकी अप्सराएं लौट गईं और नावांग वुलन अकेली रह गई। डर और दुख से उसने रोते हुए कहा, अगर कोई स्त्री मुझे कपड़े देती है तो मैं उसे बहन मानूंगी, और अगर कोई पुरुष देता है तो मैं उससे विवाह करूंगी। ये सुनकर जका तरुब दौड़कर घर गया। उसने अपनी माँ के पुराने कपड़े दिए और लाल रेशमी कपड़ा चावल के भंडार के नीचे छुपा दिया। नावांग वुलन ने कपड़े स्वीकार कर लिए और अपने वचन के अनुसार जका तरुब से विवाह कर लिया। समय बीता। उनकी एक बेटी नांगसी हुई। जीवन शांतिपूर्ण था और जका तरुब का मन भी भर गया। पर एक अजीब बात थी। नावांग वुलन हर दिन सिर्फ एक चावल की बाली पकाती थी, फिर भी चावल कभी खत्म नहीं होते थे। एक दिन नावांग वुलन नदी पर गई और जका तरुब से कहा, चावल का भाप पात्र मत खोलना। लेकिन जिज्ञासा से जका ने खोल लिया। अंदर सिर्फ एक चावल की बाली थी। वह चौंक गया। अब उसे रहस्य समझ में आ गया। नावांग वुलन के पास चमत्कारी शक्ति थी। जब नावांग वुलन लौटी और यह देखा तो वह टूट गई। तुमने वादा तोड़ा, उन्होंने कहा। अब मेरी शक्ति चली गई है। अब मुझे सामान्य तरीके से चावल पकाना पड़ेगा। धीरे धीरे उनका चावल खत्म होने लगा। एक सुबह नावांग वुलन भंडार में गईं और जब उन्होंने चावल निकालना चाहा तो उनका हाथ कुछ मुलायम चीज से टकराया। वही लाल रेशमी कपड़ा। उनका दिल बैठ गया। अब उन्हें सच्चाई पता चल गई। जका तरुब ने धोखा देकर उनका वस्त्र चुराया था।
उस शाम वह जका तरुप के सामने आई और कहा, अब मुझे स्वर्ग लौटना होगा। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे धोखा दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, अगर हमारी बेटी नांगसी कभी मुझसे मिलना चाहे तो वह चावल की बालियां जलाए, लेकिन तुम जका तरुप वहां मत होना। इतना कहकर वह आकाश की ओर उड़ गई, अपने पति और बेटी को